देखिए सर, जो 23 जुलाई का जो कार्यक्रम था वो आपका, देखिए आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते रहते हैं, लेकिन 23 जुलाई का कार्यक्रम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अभी पूर्व सैनिकों का, आप लोगों का ही कार्यक्रम है 6 अगस्त का। 6 अगस्त को आप किस तरीके से देखते हैं कि देखिए एक अच्छा खासा जो पूर्व सैनिक थे वो 23 जुलाई को आए, 6 अगस्त को भी क्या उतने या उससे ज़्यादा 1 लाख की उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख पूर्व सैनिक रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए साहब, ऐसा है कि जो हमारा था, हमने इसे फेडरेशन के उसमें किया है कि फेडरेशन इसको लीड कर रही थी और बाकी संस्थाओं ने हमें सपोर्ट किया। अब जो दूसरा है तो मैं उसी के कहना चाहता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार की कोशिश की है, लोगों तक कैसे पहुँचे हैं। देखिए, एक चीज़ होती है, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। जब जागृत करते हैं तो हम दूसरे की बुराई नहीं करते। अगर आपको 2 आदमी खड़े कर दें, आपको एक आदमी आपसे लंबा है और आपको कहा जाए कि आपको इससे लंबा होना है, तो उसके पैर काटने की ज़रूरत नहीं है। वो हाइट में बड़ा या लंबा होने की बात नहीं होती, वो बात होती है अपने करैक्टर से और अपने कार्यों से, अपने कर्मों से आगे बढ़ने की। जो लोग ये सोचते हैं कि दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा बोल के, जहर उगल के, और हम उनको मतलब ऐसे उनके बारे में उल्टा सीधा बोल के हम दूसरों का दिल जीत लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा। अब उन्होंने किस तरीके से लोगों तक पहुँचे हैं, क्या उनकी नीतियाँ रही हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके हिसाब से पता चलेगा कि 6 तारीख को कितने लोग आते हैं। क्योंकि हमने तो 16 को ही दिखा दिया था कि हमारे पास 116 एसोसिएशंस का है और उसके नुमाइंदे भी वहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद कल जो है काफ़ी लोगों का था। अभी आज देखिए, मैंने 15-20 का 30 के आसपास का कल राठौड़ साहब को दिया था। अब ये सारे के सारे जो हैं सभी एसोसिएशंस के हमारे पास आए हुए हैं, जो आज मुझे मिले हैं। ये अब जाएंगे उनके पास, हमारे राठौड़ साहब के पास भेजूंगा और वो इन सब के बारे में आगे इनको ऐड करेंगे। तो मतलब कल की डेट में ही हमारे पास 50 से 60 लोगों के नहीं, एसोसिएशंस के समर्थन पत्र आए हैं। तो अब उन लोगों ने कैसी तैयारी की है, लोगों तक कैसे पहुँचे हैं, बहुत अच्छे से पहुंचे सर, बहुत काफ़ी उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है, प्रचार प्रसार किया है, लोगों तक पहुँचे हैं। वो उम्मीद जता रहे हैं कि 1 लाख लोग से ऊपर आएंगे। क्लेम 25,000 तो सिर्फ उनकी उम्मीद है कि उत्तराखंड से आएंगे। 25,000 उत्तराखंड से आएंगे और दिल्ली में 2.5-3 लाख तो वैसे ही हैं। दिल्ली में 2.5-3 लाख तो हैं, उनके लाख पूरे हो जाने चाहिए। बाकी तो भगवान के ऊपर है, भगवान देख रहा है, उनकी मदद करे भगवान। मैं बुरा नहीं कह रहा है भगवान के बारे में कह के, मैं चाहता हूं कि उनकी मदद करे, क्योंकि वो भी पूर्व सैनिक हमारे भाई ही हैं। कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होता कि हम किसी की बुराई करें। ये सबसे बुरी बात और सबसे गंदी बात है अगर एक भाई दूसरे भाई का बुरा सोचे। हम पूर्व सैनिक हैं, हम जेसीओ जवान हैं, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं और उनके खिलाफ कोई भी इस प्रकार का कि इतने कमा लिए, ये खा गया, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। हमारी तरफ से उनको ऑल दी बेस्ट है। मैं कभी भी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होते हुए, कई लोग कहते हैं तुम्हारे विरोधी हैं, तुम्हारे विपक्षी हैं, ये है वो है, तो वो इस तरीके की बात करके हम क्यों आपस में दरार पैदा करें। हमें दरार फिलअप करनी चाहिए। हमने ऐसे कानून बनाए हैं कि जिसके मन में वो जो है ना कालक है, जिसके मन में काला है ना, तो आप उन्हें बधाई दे रहे हैं 6 अगस्त के लिए? मैं तो दे दी ना, ऑल द बेस्ट बोला तो है। भगवान उनके ऊपर दया करे, मैं ये बोल रहा हूँ यार। भगवान दया करे। हाँ, तो भाई लोगों तक वो पहुँचे हैं तो लोग भी तो पहुँचे ना, तो भगवान उनको थोड़ी सी, जो लोग हैं वो भी पहुँचे उनके लिए। मुझे कोई उसमें वो नहीं, आपत्ति नहीं है कि उनके यहाँ पे लोग कम आए। मेरा कहना ये है कि वो लोग, अगर उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने अच्छा काम किया है, मेहनत का फल तो अच्छा ही होता है ना, तो मेहनत का फल उनको मिलेगा जैसी मेहनत की है। अगर उन्होंने दूसरों के भलाई के काम किए हैं, दूसरों के बारे में अच्छा बोला जैसे हम उनके बारे में बोल रहे हैं, तो उनके साथ वैसी ही अच्छाई होगी। अगर उन्होंने दूसरों के बारे में गलत प्रचार किया, प्रसार किया है, तो उनके साथ फल भी फिर वैसा ही मिलना है। लेकिन हमारी तरफ से फिर भी ऑल दी बेस्ट है। फेडरेशन की तरफ से, फेडरेशन के लिए सभी एसोसिएशन बराबर हैं। और आपके माध्यम से, अगर हम इस समय बैठे हुए हैं, हमारे पास समय है, फालतू लोग नहीं हैं, तो मैं अपने साथी एसोसिएशंस और उनके अंदर उनके मेंबर से एक बात कहना चाहता हूं कि फेडरेशन के लिए सभी एसोसिएशंस बराबर हैं। आप एक ही जगह पर 2 एसोसिएशन हो सकती हैं, आपकी आपस में जो है
थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कुछ हो सकता है आपस में, कुछ आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फेडरेशन की नज़र में आप लोग बराबर हैं। हम किसी एक का साथ देके दूसरे को बुरा साबित करने में हमें मत बीच में लाइएगा। हमारे लिए सब बराबर हैं और सबके साथ हम प्रेम पूर्वक रहेंगे। हम किसी के कहने पर किसी एसोसिएशंस को या किसी इंसान को नहीं निकालेंगे। किसी एक व्यक्ति के कहने पे कि मेरे को वो बंदा, मेरे को ये पसंद नहीं है भाई, प्रतीक पसंद नहीं है तो इसको निकाल दो, ऐसा काम नहीं होगा हमारे यहाँ पे। अब से जो है, जब से फेडरेशन ने लिया, ये हमारा वो रहा है, जिन्होंने फेडरेशन के जो बाईलॉज हैं उनके अगेंस्ट काम किया है, फेडरेशन के खिलाफ लिखा, बोला, वीडियो बनाए, सब कुछ किया है, उनके हमने, वो हमसे क्या दूरी बनाएंगे। उन्होंने अगर हमारे पास अपने वो भेजे हैं समर्थन पत्र, हमने उनको खारिज कर दिया है कि हम आपको समर्थन नहीं देते, और इस प्रकार से हम किसी संस्था के साथ जुड़ेंगे नहीं जो दूसरी संस्था को नीचे गिराना चाहती है कि फेडरेशन का साथ लेके हमसे प्यारे बन के और दूसरे को हम निकाल दें। ऐसा नहीं होगा। सबको साथ रहना है, सबको साथ मिलके चलना है। इसीलिए हमने एक फेडरेशन बनाया है कि सभी पूर्व सैनिक एक जगह आ सकें। जो अभी तक नहीं आए उनको कल आना ही पड़ेगा। 6 अगस्त की कॉल की आप बधाई दे रहे हैं। 6 अगस्त का कॉल तो अच्छी है, हमारा जैसे जवान का ही आवाज़ वो बता रहा है। लेकिन एक बात है, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने जितना भी प्रचार कर रहा था उसी में हमारा ही अनशन का नाम ले रहे थे। जो अगर कोई भीड़ भी आता है तो फ़ायदा उनको मिलेगा। जो 20 फरवरी को हमारा यहाँ शुरू हो गया, तो उनका 12 मार्च का जो ऐलान किया है, तो उस टाइम पर उसके बीच में जितना भी वीडियो उनको उतरते थे, जंतर मंतर में हमारा 20 तारीख से हमारा लोग भूखे प्यासा बैठा हुआ है। चंदा दे दो करके भी उनका जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी उनका मैसेज गया था, जो चंदा भी उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन हमारा ही नाम लेके चंदा इकट्ठा किया ना। ऐसे चंदा इकट्ठा करने के बाद उनको 12 मार्च का ही प्रोग्राम उन्होंने लगाया था। लेकिन हमें कुछ इस चीज़ का हमारा नाम से अगर उनका 12 तारीख का जो अगर शोभा दे दिया तो अच्छी बात है। हम इधर ही थे उस टाइम पर भी, उनका भी चला, लेकिन काफ़ी भीड़ आए थे। आया हुआ जो पूर्व सैनिक को ये भी नहीं पता है, जो दूर दूर में बैठा उनको थोड़ी पता है। जंतर मंतर में बुला रहा है, जंतर मंतर पहले से बैठा हुआ है, तो सभी का जो मैं आप पहले बताया था, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो रहता है उनको इतना जल्दी जो हम जाके उन तक पहुंच नहीं सकता, तो गुमराह हुआ था उस टाइम पर। वो भी आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जवान थे हम लोग यहाँ बैठे भी थे, आ गया हमारा से ही नोटिस वगैरह लेके जाके वहाँ बैठते थे, चंदा वो उधर ही देते थे। और यहाँ हमारा नोटिस वगैरह लगा कर रखा है, बैनर लगा कर रखा है, उसका फ़ोटो निकाल के जाते थे। वो सोचते थे सब एक ही है। उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया, वो इससे जो 6 अगस्त का बात, 6 अगस्त के बाद ऐलान करने के बाद अन्ना हजारे के पास भी ये थे, उनको वीडियो मैंने देखा, उनको भी जाके वो बोल रहे थे, बुजुर्ग है हमारा सैनिक है, वो उनको बता रहा था 20 फरवरी से हम लोग जंतर मंतर में अनशन में बैठे हैं। तो मैं इसी जगह पर 5 महीने से बैठा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये वीडियो देखते थे, हमको पता चल रहा था इसमें क्या हो रहा है। मतलब जो कि राजनीति है और अफसर भी है, तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, मजबूर है वो, एक तरह वो मजबूर है। लेकिन मैं 6 तारीख की जो बात बता रहा हूँ, 6 तारीख को वो उनका ये जो बात है, जो उनका आंदोलन जो है वो कामयाब हो। लेकिन जंतर मंतर में उन्होंने कभी नहीं आया है, मतलब 5 महीने से नहीं दिखा, कभी नहीं आया है। जो व्हाट्सएप में बैठ के दूर दूर में बैठ के कुछ ना कुछ बोलते जाता है, हमें कमज़ोर करने के लिए कोशिश करता है। काफ़ी लोग समझदार थे, अगर उन्होंने जितना कोशिश किया, कल का भीड़ में 23 तारीख को भीड़ में उनको इसमें से मतलब सोच समझा लेना चाहिए था। हमने जो कुछ प्रचार किया है और उसका पीछे जो कुछ भी साजिश रचा है, फिर भी इनका भीड़ आ गया था। हम उसी जैसा भीड़ इनका भी हम सोचता है ऐसी चीज़ ऐसे आ जाए। लेकिन देश में जो पूर्व सैनिक जितना बैठा है, जागरूक है, हमारे FA का बायोलॉजी बना हुआ है जो नॉन ऑफिसर एंड नॉन पॉलिटिकल, इसका साथ में निकलने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कामयाब होना चाहिए उनका, जो कि 6 अगस्त के लिए बताया, जो कम से कम 1 लाख लोग आएंगे करके उनका वीडियो भी हमने देखा। अगर 1 लाख लोग आएंगे तो चंदा भी बहुत मिलेंगे, और 100 रुपये के हिसाब से देखो तो आप ही कैलकुलेट कर देना ना। अभी 23 तारीख का जो 100 रुपये के हिसाब से कितना आएंगे करके जो बोल रहा था, उसी जैसा अगर वो 1 लाख बता रहा है तो कितना आ जाएंगे। अच्छा है, आना भी चाहिए, जो कि खर्चा ज़रूर होता है, हमने खुद देखा है। अगर कोई धरना अगर चलाना है तो खर्चा बहुत ज़रूरी है। अब खर्चा के लिए जो चंदा किसी ने देता है, हम उसको सैल्यूट मार रहा हूँ, जो कि हमने कल देखा है। जो भी पैसा अगर दिया है, जो भी पैसा जो देता है, तो उसी का स्लिप काट के दे रहा है। एक पीस वो लेके जा रहा है, एक पीस हमारे पास है, तो इसका हिसाब होता है। लेकिन जो बैठ के जो बोलता है
वो क्या कर रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी भी जगह पर वो अपना फेडरेशन चला रहा है, संगठन चला रहा है, तो बिना पैसा में चला रहा है। वो भी तो उसी के अंदर हमारे लोगों से पैसा लेके चला रहा है। जनरल सतबीर सिंह साहब भी तो यहाँ धरना चलाए थे, तो हमारा जो जेसीओ जवान, जेसीओ के लिए 500 रुपये रखा था, अफसर के लिए 1000 रखा था, जवान के लिए उन्होंने 100 रुपये रखा। हम बहुत खुश हो गए जो 100 रुपये मांग रहा, लेकिन 100 रुपये देने वाला स्ट्रेंथ ज़्यादा था और 1000 जो देने वाला स्ट्रेंथ कम थे। हमारा ही पैसा है, गलत इस्तेमाल करने के लिए उनके पास अभी भी पैसा है, जो इसलिए बहुत बड़ा एक क्या लग रहा